बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज बोन्स बिकम फ्रेजाइल इन. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है, कुछ हमें ऑप्शन गिवन है, कुछ डिजीज के, कुछ डिसऑर्डर के, और हमें बताना है कौन से डिसऑर्डर के अंदर जो बोन्स है वो फ्रेजाइल हो जाती है, दैट मीन्स वीक हो जाती है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें ऐसे डिसऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए जिसके अंदर क्या हो रही है, बोन फ्रेजाइल हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं वीक हो रही है. इस डिसऑर्डर के बारे में अगर हमें नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो ऐसे डिसऑर्डर की बात करें जिसमें बोन्स फ्रेजाइल हो रही है, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस. क्या कहते हैं ऐसे डिसऑर्डर को हम? ऑस्टियोपोरोसिस. ऑस्टियोपोरोसिस अगर हम वर्ड से देखें, जो ऑस्टियो का मतलब होता है ना, वो हमेशा बोन के लिए ही यूज होता है बायोलॉजी के अंदर. तो कहीं पर भी अगर आपको लिखा हुआ देखिए ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, तो ये समझ जाइएगा कि ऑस्टियो यहाँ पे जो वर्ड है वो बोन से रिलेटेड यूज करा गया. अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या होता है, जो बोन्स होती है हमारी, बोन्स के पास हो जाती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी. कैल्शियम यहाँ पे हो जाता है कम, भाई उनको बोन्स को नहीं मिला है कैल्शियम. अब ये कैल्शियम डेफिशिएंसी हुई क्यों है, अगर हम इस पॉइंट को देखें तो ये कैल्शियम डेफिशिएंसी हुई है बिकॉज बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी थी. क्या कमी थी यहाँ पे? विटामिन डी था बॉडी के पास कम, जिसकी वजह से बॉडी की जो बोन्स थी वो कैल्शियम को अब्सॉर्ब नहीं कर पाई. ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या आता है कि जो बोन्स होती है हमारी वो हो जाती है वीक. कई बार ये बोन्स इतनी ज्यादा वीक हो जाती है कि मैक्सिमम केसेस के अंदर क्या होता है, जो फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. फ्रैक्चर हो जाता है यहाँ पे एट हाई रिस्क. बहुत जल्दी जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा ऐसे पर्सन को जिसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस डिसऑर्डर है. ये पॉइंट अब हमें समझ आया. अब आपको इस पॉइंट से भाई आप समझ सकते हो, जो हमने बोला है विटामिन डी की कमी हो रही है, कि कई बार आपने एड देखी होंगी टेलीविजन के ऊपर, क्या बोलते हैं हॉर्लिक्स के अंदर या फिर कॉम्प्लान के अंदर, कि हमारी जो बॉर्नविटा है या फिर हमारा हॉर्लिक्स है उसके अंदर क्या है, विटामिन डी है. विटामिन डी वहां पे होने का मतलब क्या है, विटामिन डी इज नेसेसरी ताकि जो हमारी बॉडी है वो कैल्शियम 2+ आयन को अब्सॉर्ब कर सके, इसलिए उसके पीछे का मतलब होता है. ओके, ये पॉइंट हमें समझ आया. तो क्वेश्चन की तरफ से पूछा था किसमें फ्रेजाइल होती है बोन्स, सो आवर करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस. ए करेक्ट हो गया. बाकी के देखते हैं कि भाई बाकी के इनकरेक्ट क्यों है. अगर हम बी की बात करें दैट इज गाउट, तो गाउट हमारे क्यों इनकरेक्ट, बिकॉज गाउट के अंदर एक्चुअली होती है इन्फ्लामेशन. बोन हमारी यहाँ पे वीक नहीं हो रही है, इन्फ्लामेशन हो जाती है. किसकी? जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन हो जाती है. और ये इन्फ्लामेशन होती है बिकॉज जॉइंट के अंदर यूरिक एसिड के क्रिस्टल की डिपोजिशन हो जाती है. ठीक है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल यहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल की जॉइंट में, जिसकी वजह से जो हमारे जॉइंट्स होंगे उनमें इन्फ्लामेशन आ जाएगी. सी अगर हम बात करें अर्थराइटिस, तो अर्थराइटिस इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज होती तो इसके अंदर भी इन्फ्लामेशन ही है. जॉइंट के अंदर अब भी इन्फ्लामेशन हो रही है, मगर ये अभी इन्फ्लामेशन के अंदर कोई भी यूरिक एसिड का डिपोजिशन नहीं हुआ है. ये इन्फ्लामेशन में कॉज क्या होता है कि यहाँ पे भाई अब रेडनिंग होने लग जाएगी, स्वेलिंग रहती है और पेन रहता है जॉइंट्स के अंदर. ओके, तो इसके अंदर भी हम कह रहे हैं कि भाई बोन तो यहाँ पे भी वीक नहीं हुई है ना, इन्फ्लामेशन आई है उनके अंदर. एंड डी ऑल ऑफ दिस, ये तो इनकरेक्ट है. सो आवर करेक्ट आंसर इज ए, ऑस्टियोपोरोसिस. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.